हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। देखेंगे हम टोटली कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट सिचुएशंस क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। ठीक है, सो ध्यान रखें कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो देखो कोई मेहनत कर रहा है आपसे बिना कुछ लिए, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी उसको सपोर्ट करो। लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चाहूँगी कि आप लोग जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, 80% मेरे व्यूवर्स बहुत हैं जो कि आते हैं, चैनल को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं चाहूँगी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई मेरी बहन मेरी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें पैसे नहीं लगते हैं। और आप किसी को सपोर्ट करोगे तो ऊपर वाला भी आपका सपोर्ट करेगा ही करेगा, है ना। यानी कि ईश्वर, ऊपर वाले का मतलब ईश्वर हुआ। ईश्वर भी आपका सपोर्ट ज़रूर करेगा, तो आपको भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगता है आपसे जुड़ करके, आपसे बातें करके, है ना। अपने दूसरे चैनल पर मैं लाइव हमेशा आती रहती हूँ, तो आप लोग वहाँ पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि मेरे दूसरे चैनल का नाम क्या है या फिर मेरा दूसरा चैनल है भी या नहीं है। ठीक है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, आपके जो पर्सन है उनकी करंट सिचुएशन क्या है। ओके, सो चलिए देखते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा लीजिए। और पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है। ठीक है, ओके। चलिए और भी कार्ड मैं निकालूंगी। ठीक है, धीरे धीरे करके कार्ड निकालेंगे हम। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके जो पर्सन है, मुझे लगता है कि अपने जॉब, अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इनका ऐसा दिख रहा है जैसे कि कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ नया करने का। ठीक है, इनकी करंट सिचुएशन में दिख रहा है जैसे कि ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ कुछ बेहतर करने के लिए। ठीक है, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ कुछ न्यू। ठीक है, एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, यहाँ पे दिख रही है कि कुछ ना कुछ जो है ना ये पर्सन प्लान ज़रूर कर रहे हैं आपको लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के। यहाँ पे जो है प्लानिंग चल रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रही है एनर्जी। ओके, 10 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है द फूल का कार्ड, द सन, डेविल, एस ऑफ वैंड्स एंड है मेरे पास 4 ऑफ सॉर्ड्स। करंट सिचुएशन क्या है आपके पर्सन की। तो आपके जो पर्सन है यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन सबसे पहले तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से घिरे पड़े हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस पर्सन के ऊपर। यहाँ पे दिखता है जैसे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस पर्सन के ऊपर। फैमिली इतनी ज़्यादा, मुझे लगता है कि ये पर्सन घर में ही बड़े हैं। ठीक है, और घर में बड़े होने के कारण से ये पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बहन की शादी करनी है, भाई की शादी करनी है, या मदर इशू है, मदर को प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी जिम्मेवारियों की वजह से यहाँ पे व्यस्त हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, बहुत बर्डन चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। यहाँ पे ये पर्सन ऐसी प्रॉब्लम में है कि ये पर्सन अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है, छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे अपने बर्डन को छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी और के ऊपर थोप करके और निकल लिया, ऐसा भी नहीं है। ये पर्सन को ऐसा है कि मैं निभाऊंगा तो मैं ही, ठीक है, करना तो मुझे ही है। ठीक है, तो ये वाली फीलिंग्स आपके पर्सन की है। यहाँ पे ये पर्सन इस तरीके से मेंटली डिप्रेशन में चले जाते हैं, इस तरीके से मेंटली परेशान रहते हैं कि ये पर्सन
अल्कोहल भी लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल भी लेते हैं। मुझे दिखता है जैसे कि ये पर्सन नशीली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं, ठीक है, जैसे कि बाहर देर रात तक घूमना और सिगरेट, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। स्मोकिंग करना, इस पर्सन की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। एकदम ज़्यादातर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इनका ज़्यादातर चलता रहता है, ठीक है। 2 चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं इनकी। और ये पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। इनकी ज़िंदगी में इनको ऐसा फ़ील हो रहा है इनकी सिचुएशन के अनुसार से कि जैसे कि मैं शायद जो है ना अब कभी खुश नहीं रह पाऊँगा, ठीक है। जो सपने मैंने देखे थे अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी लाइफ को इतना बेहतरीन बनाने के सपने, वो शायद मेरे सपने सपने ही रह गए हैं, ठीक है, और शायद सपने सपने ही रह जाएंगे, क्योंकि अब इनको लगता है कि अब इनके अंदर वो पैशन नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, या वो कह सकते हैं कि जैसे कि चाहत जो होती है ना पूरी करने की अपने सपनों की, तो वो चाहत नहीं रही है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपनी जिम्मेवारियों की वजह से अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान नज़र आ रहे हैं। यहाँ दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, आपको लेकर के कहीं न कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है फ़ोकस कर रहे हैं अपने आप पे, अपने रिलेशनशिप पे, अपने कह सकते हैं ना कि होता है ना कि सब कुछ सरेंडर कर देना यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है। सब कुछ सरेंडर कर देना यूनिवर्स के ऊपर, एंजल्स के ऊपर। अब जो भी करना है उनको ही करना है, जो भी करेंगे वो वही करेंगे, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है कहीं न कहीं आपको लेकर के मैं इनकी एनर्जी के अनुसार से भी देख पा रही हूँ कि आपको लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के ये पर्सन अभी कुछ सोचना नहीं चाहते हैं। अभी फ़िलहाल ये पर्सन जो डाउट्स हैं इनके मन में, जो क्लैरिटी नहीं है इनके मन में, ठीक है, उस क्लैरिटी को ये पर्सन निभाना चाहते हैं, उसको क्लियर करना चाहते हैं। इनकी करंट सिचुएशन मुझे उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है जितना अच्छा इनको जो है फ़ील हो सकता था, या जितना अच्छा इनको लग सकता था, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इनकी करंट सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिख रही है। इनकी करंट सिचुएशन मुझे सही नज़र नहीं आ रही, स्थिति इनकी सही नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि कहीं न कहीं ये पर्सन ऑलरेडी एकदम डिप्रेशन में है। और अब जो है डिप्रेशन में जा कर के अब इनको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता है ज़िंदगी में, ठीक है। अब जो है ज़िंदगी मेरी ऐसे ही कटने वाली है। तो कहीं न कहीं ये पर्सन अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को जो है ये पर्सन देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पे कहीं न कहीं मैं देखूँ ना तो ये पर्सन एकदम से होता है ना कि अपने दोस्तों के साथ टाइम तो स्पेंड करते ही हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जो है मैं ही जो हूँ सो हूँ, ठीक है। एक होता है ना कि ईगो भी आना, ठीक है, एटीट्यूड भी आना, और आपके सामने झुकना नहीं, तो वो वाली भी एनर्जी इनकी फ़ील हो रही है मुझे। दिख रहा है कि ये पर्सन अभी जो है ना मेंटली बहुत परेशान हो रखे हैं। चलिए और मैं 2-3 कार्ड निकालूँगी, देखती हूँ क्या कार्ड्स आते हैं, फिर मैं गाइडेंस दूँगी आपको, ठीक है। क्या ये अपने करंट सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे? पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। देखो यहाँ पे ये पर्सन ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये अपनी करंट सिचुएशन में तो खैर सर्वाइव कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये आपके ऊपर नज़रें भी बनाए हुए हैं, ठीक है। आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, आपको स्टक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको बार बार ऑनलाइन चेक करते रहते हैं ये पर्सन, ठीक। मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। एकदम से तन्हा है ये पर्सन। इनकी करंट सिचुएशन में क्या बताऊँ, दयनीय है, एकदम कह सकते हैं ना कि दयनीय है इनकी करंट सिचुएशन। सही नज़र नहीं आ रही इनकी करंट सिचुएशन। ये पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान है ये पर्सन। आप मान नहीं सकते, ये पर्सन की फीलिंग्स ऐसी हैं कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और देखो ये पर्सन टेम्परेंस की एनर्जी आ गई। यहाँ पे ये पर्सन की स्थिति आगे जाकर फ्यूचर में सुधरेगी। यहाँ पे ये पर्सन बैलेंस में आएंगे, बैलेंस करेंगे अपने जो भी इनके थॉट्स हैं, जो भी इनके एनर्जीज हैं उसके अनुसार से, ठीक है। लेकिन अभी इनको फ़िलहाल टाइम लगेगा। द वर्ल्ड का कार्ड है, एकदम से इनको टाइम लगेगा अभी फ़िलहाल, ठीक। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे कम से कम 1 साल तक ऐसी सिचुएशन इनकी रहेगी, ठीक है। 1 साल तक इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी कि ये पर्सन मेंटली परेशान रहेंगे। और
मेंटली स्ट्रेस में होने के कारण से मुझे ये पर्सन थोड़ा बहुत जो हो एक होता है ना कि चीज़ों के साथ समझदारी आ जाती है। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे समझदारी आ ही जाती है, तो वैसे ही इस पर्सन की लाइफ में भी समझदारी आ जाएगी। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये फील होता हुआ दिख रहा है। चलिए और कुछ गाइडेंस के लिए कार्ड निकालेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस के रूप में कार्ड्स निकल के आते हैं, देखते हैं। प्लीज गाइड कीजिए। हम यस नो सेशन भी करेंगे आखिरी में, यस नो सेशन भी करेंगे हम। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है विजडम का कार्ड। वाह, बहुत ही खूबसूरत कार्ड। चलिए, यहाँ पे है ग्रोथ का कार्ड। देखो यहाँ पे ग्रोथ का कार्ड है। ठीक है, इम्पार्टिलिटी का कार्ड है एंड मेरिकल का कार्ड है। बहुत ही खूबसूरत सा गाइडेंस भी आया है आप लोगों के लिए। आपके जो कार्ड्स हैं बता रहे हैं कि देखो जो प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम है, ठीक है, और उससे लड़ना हमारा काम है। आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो इस रिलेशनशिप से, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है जैसे कि इस रिलेशनशिप में आपको कहीं खुशियाँ नहीं मिली है, तो आप कहीं ना कहीं चेंज लाने का वेट कर रहे हो, चेंजेस का वेट कर रहे हो आप। मुझे लगता है कि आउट ऑफ कंट्री जाने का भी वेट कर रहे हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब जो है, ठीक है, अब जो है आपको स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए, खुद के लिए। ठीक है, अगर कुछ चाहते हो ज़िंदगी में करना तो खुद के लिए स्टैंड लो। ठीक है, स्टैंड लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। ठीक, और यहाँ पे जो कार्ड है वो बता रहा है कि अपने आप को दो चीज़ों में अपने आप को उस तरीके से घेर के मत रहो। आप पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच करके अपना प्रेजेंट और फ्यूचर क्यों ख़राब कर रहे हो। ठीक है, ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ओपन माइंडेड रहो, फेयर करो अपने साथ। ठीक है, फेयर रहना बहुत ज़रूरी है। और किसी की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको, तो गाइडेंस भी लो, क्योंकि यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में जो है मिरेकल का भी कार्ड है। तो मिरेकल तो होने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में मिरेकल होने वाला है और मिरेकल हो के रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ना आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो आपकी ज़िंदगी में बदलाव तो आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे फोकस रहना चाहिए अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि फोकस नहीं रहोगे तो फिर कैसे होगा, प्रॉब्लम होगी ना। तो चलिए यस और नो की रीडिंग भी कर लेते हैं। यस नो देख लेते हैं क्या है आपके मन में। जो भी एक कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक है, यस और नो में उसका आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आता है आंसर। यस 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 का आंसर है। ठीक है, आपके मन में जो भी क्वेश्चन चल रहा था उसका आंसर यस है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को खत्म। मिलते हैं अब अगली रीडिंग में। तब तक हंसे रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।